Hello everyone, myself Dr. Amit Kamte. I am a reproductive medicine consultant and cosmetic gynecologist from Pune. आज हम बात करेंगे प्रीमेच्योर इजैकुलेशंस यानी शीघ्र पतन के बारे में। जनरली 20 से 30% मर्दों को लगता है कि उनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है, लेकिन स्टैटिस्टिकली इट इज़ ओनली 2 to 3% ऑफ मेल हैज़ अ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन प्रॉब्लम्स। ओके, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो रहता है यानी शीघ्र पतन रहता है, उसका जो डेफिनेशन देखा गया है उसमें जो बोला गया है कि इरेक्शन होने के बाद विदिन 2 मिनट्स, और अभी जो नया गाइडलाइन है DSM-5 उसके हिसाब से अगर इरेक्शन के बाद विदिन अ मिनट आपका इजैकुलेशन हो रहा है तो इट इज़ कॉल्ड एज प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। और एक डेफिनेशन पाया जाता है इसमें, अगर मेल और फीमेल बोथ आर डूइंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स बट दे आर नॉट सेटिस्फाइड एंड बिफोर देयर सेटिस्फैक्शन इफ द मेल को अगर इजैकुलेशन हो रहा है तो इसको भी हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। जनरली ये कंटिन्यूसली होना चाहिए, बार बार रिपीटेडली, और ए मिनिमम 6 मंथ होना चाहिए, तो ही हम इसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहेंगे। एक आध बार अगर हो रहा है तो नॉट टू वरी, बट ये अगर रिपीटेड हो रहा है, बार बार हो रहा है और लगभग 6 महीने हो गए हैं और उससे ज़्यादा हो रहा है और आपको शीघ्र पतन हो रहा है, तो ही आपको जनरली ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, अभी हम देखेंगे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के कॉजेस क्या हैं। जो कारण देखे गए हैं उसमें 2 कारण हैं, एक तो साइकोलॉजिकल कॉजेस है एंड सेकंड इज नॉन साइकोलॉजिकल कॉजेस। साइकोलॉजिकल कॉजेस में देखा गया है कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स रहते हैं फीमेल मेल में, दूसरा रहता है कि एंग्जाइटी इश्यूज रहते हैं मेल में, तीसरा देखा गया है कुछ टाइम पे मेल्स हैज़ अ पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस विद द सेक्सुअल इंटरकोर्स, नहीं तो तान तनाव रहता है जिसकी वजह से झगड़े हुए होते हैं, उसकी वजह से भी साइकोलॉजी अगर डिस्टर्ब रहेगी तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है। ये देखा गया है कि जो सेक्सुअल एक्टिविटी रहती है इट इज़ ऑलवेज इन अ रिदम। मेल एक्साइट होते हैं, पेनिस में ब्लड सप्लाई बढ़ता है और इरेक्शन होता है, लेकिन अगर मेल्स में सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे अगर उन्होंने प्रॉपरली उसको टाइम नहीं दिया तो ब्रेन में इट गेट इम्प्रिंटेड लाइक दैट, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनको आदत हो जाती है हर चीज़ फास्ट करने की। उसकी वजह से क्या होता है कि उनका इरेक्शन और उसके बाद का इजैकुलेशन तुरंत हो जाता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द उन्होंने खुद को ऐसे डेवलप किया होता है, उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी वैसे लर्न हुई रहती है। तो ये देखा गया है कि ये बिटवीन 30 मिनट टू 3 मिनट्स तक हो सकता है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि अगर ऐसा कुछ इशू रहेगा तो डॉक्टर को प्रॉपर कंसल्टेशन करने के बाद इसके लिए हम प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ठीक हो सकते हैं। जो नॉन साइकोलॉजिकल कॉजेज़ देखे गए उसमें हमें देखा है कि इन्फेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और प्रोस्टेट का इन्फेक्शन, प्रोस्टेटाइटिस, उसके वजह से भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है। दूसरा है कि पेनिस की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, नहीं तो कम हो जाती है, उसकी वजह से भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है। जनरली ये देखा गया है सेरोटोनिन नाम का एक एंजाइम रहता है जो ब्रेन में रहता है, विच इज़ कॉल्ड एज हैप्पी एंजाइम। अगर वो बढ़ता है तो इंसान को अच्छा लगता है, और अगर वो अच्छा क्वांटिटी में रहेगा तो इरेक्शन मेंटेन होता है। तो इसका लेवल अगर कम हुआ बिकॉज ऑफ सम मेडिसिन्स और एनी प्रॉब्लम, उसकी वजह से भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है। बहुत बार ओपीडी में पेशेंट आते हैं और कुछ प्रश्न पूछते हैं, उसमें से हमने कुछ प्रश्न लिए हैं और उसके मैं आज आपको कुछ जवाब दूंगा। पहला प्रश्न है कि मैस्टरबेशन के कारण प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है क्या? तो ये मिथ है, मैस्टरबेशन के कारण प्रीमेच्योर इजैकुलेशन नहीं होता। दूसरा प्रश्न है अल्कोहल पीने से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है क्या? तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल दो आपका सेक्सुअल ड्राइव इंक्रीज करता है, लेकिन अगर लार्ज क्वांटिटी में अल्कोहल रेगुलरली कंजम्पशन हुआ जाए तो इट माइट लीड टू प्रीमेच्योर इजैकुलेशन।
अगला प्रश्न पूछा जाता है कि अगर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन मुझे हो रहा है तो मैं बच्चा पैदा कर सकता हूँ क्या? तो इसका जवाब है हाँ, आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होते हुए भी बच्चा हो सकता है, पर आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कभी कभी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जो होता है, जो बिफोर पेनिट्रेशन ऑफ वजाइना होता है, उसमें बच्चा होने की संभावना ना के बराबर है। अगला जो प्रश्न पूछा जाता है, सर मुझे फिजिकल वीकनेस है, मैं थका थका रहता हूँ, उसके कारण प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है क्या? तो नहीं, इसका और आपके प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का कुछ भी संबंध नहीं है। अगला प्रश्न पूछा जाता है, सर नॉर्मल इजैकुलेशन टाइम क्या है? तो जो बड़ा एक स्टडी किया गया है उसमें ये देखा गया है कि नॉर्मली जो सेक्सुअल इंटरकोर्स रहता है वो 2 मिनट से 7-8 मिनट तक हो सकता है, लेकिन एवरेजली 5 से 5.25 मिनट तक सेक्सुअल इंटरकोर्स रहता है और इरेक्शन रह सकता है। तो इतना मिनट तक आपका इजैकुलेशन टाइम एक्सटेंड हो सकता है। इस वीडियो में हमने जाना कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन क्या रहता है, उसके कारण क्या है और जो कॉमनली पूछे जाते हैं सवाल उसके कुछ जवाब। अगला वीडियो हम देखेंगे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के ट्रीटमेंट क्या है और हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में। अगर आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेल कर सकते हो, नहीं तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू।